यानी मनाली। बहुत लोगों का यही सपना है कि एक दिन ऐसा आएगा जब मैं यहाँ पर इतना पैसा कमा लूँगी, या मैं ये कर लूँगी, वो कर लूँगी, या ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, फिर हम रिटायर्ड हो जाएंगे और फिर हम जा करके मनाली में या वहाँ पर पहाड़ों में कहीं पर रहेंगे जहाँ पर हमारी लाइफ बहुत बढ़िया हो जाएगी। अगर वहीं पर आपको 10-15 दिन के लिए ले जा करके बिठा दिया जाए, आप बोर हो जाओगे। आप कहोगे ये क्या हो गया, ये कहाँ ला करके मुझे फंसा दिया। होता क्या है कि जब कुछ नया होता है ना हमारे लिए, तो हमको प्लेजर मिलता है, उस प्लेजर को हम हैप्पीनेस समझ लेते हैं। जैसे कोई अगर वहाँ रहता है मनाली में, वो जब दिल्ली आएगा उसको बड़ा अच्छा लगेगा कुछ दिन तक। आप यहाँ रहते हो, आप वहाँ जाओगे आपको बड़ा अच्छा लगेगा, बट कुछ दिन बाद वो अच्छा लगना बंद हो जाएगा। ये जो नेचुरल स्टेट है, इसके लिए पहले आपको इस कंडीशनिंग से फ्री होना पड़ेगा। अभी जो कंडीशनिंग हमारी हुई पड़ी है उसकी वजह से मैं बताता हूँ हमारी एग्जैक्ट स्टेट क्या है, बताना कि आपकी ऐसी स्टेट है या नहीं। अगर कहीं जाते भी हो ना थोड़ी देर के लिए वॉक करने के लिए किसी पार्क में या कहीं पर, 24 घंटे माइंड में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। और वो क्या चलता है, कभी सोचा है? वही गिने चुने 1, 2, 3 लोग हैं, या तो उससे रिलेटेड थॉट्स आएंगे, या फिर जो आप जॉब कर रहे हो वहां पर जो कुछ हो रहा है उससे रिलेटेड थॉट्स आएंगे, या जो होने वाला है उससे रिलेटेड थॉट्स आएंगे। और वो थॉट्स इतने बुरे तरीके से हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं कि कई बार सर दर्द होने लग जाता है। हेडेक नाम की चीज सुनी है ना, एक्सपीरियंस करी है ना? क्या ये नेचुरल स्टेट है हमारी? Definitely not. This is a state of uneasiness. This is a state of disease, dis-ease. We are not at ease. जा करके लोगों को ऑब्जर्व करो, कोई भी at ease नजर नहीं आएगा। वो जो सक्सेस है वो हमारी ईगो को बढ़ाती है, हमारी ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं तरह तरह के, फिर चाहे इन्फीरियर होने का हो चाहे सुपीरियर होने का हो, इन तरह के कॉम्प्लेक्सेस को बढ़ाती है, कंपैरिजन को बढ़ाती है, जेलसी को बढ़ाती है, इनसिक्योरिटीज को बढ़ाती है, हमें अंदर से और खोखला करती है। बाहर से जितना आप सक्सेसफुल होते हो तो दूर से ऐसे लोगों को देख करके आप इन्फीरियर फील करते हो जो एक्चुअल में आपसे भी इन्फीरियर हैं। अगर एक्चुअल में उनके माइंड के अंदर झांक सको तो एक गधा दूसरे गधे को देख करके जेलस हो रहा है, और बाकी और बहुत सारे गधे हैं उनको देख करके कह रहा है कि देखो वो तो गधे हैं और मैं पता नहीं क्या हूं, सारे गधे हैं। इस सच को देखना होता है। तो एक सक्सेस है जो दुनिया के कॉन्टेक्स्ट में है, जिसको सक्सेस बोलते हैं, वो हम लोगों को इंपॉर्टेंट लगती है क्योंकि बचपन से आज तक यही पाठ हमको पढ़ाया गया है, यही हम अपने आसपास में देख रहे हैं। एक गधा अगर लोहे की चेन से बंधा हुआ है तो वो सक्सेसफुल नहीं है। एक गधा है जो सोने की चेन से बंधा हुआ है तो वो सक्सेसफुल है। अरे दोनों बंधे हुए हैं। तो सक्सेस दो तरीके की है, किस फील्ड में उससे मैटर नहीं करता है। एक है पैसा, पावर, पोजीशन, नेम, फेम, मनी। दूसरी एक सक्सेस की डेफिनेशन है जो सबके लिए अलग अलग नहीं है, वो एक ही है, वो है सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट। ये वर्ड सुने हैं ना हमने? क्या कंटेंटमेंट सक्सेस है या नहीं है? और कंटेंटमेंट मतलब क्या? इज दैट कंटेंटमेंट कमिंग आउट ऑफ लेजीनेस कि छोड़ ना अब और कौन क्या करेगा, एक मैं कंफर्ट जोन में बैठा हुआ हूं, जो है जितना है बहुत है, मैं कंटेंटेड हूं अपनी लाइफ से। बाहर से बोल रहे हैं कंटेंटेड है लेकिन अंदर से भिख मंगे हैं। अभी कोई आ जाए थोड़ा सा कुछ देने के लिए, हाथ फैला करके हम तैयार बैठे हैं। तो अगर आप किसी रेस में भाग रहे हो या किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो और फिर मेरे से सवाल पूछ रहे हो कि मेरे अंदर ये कॉम्प्लेक्सेस कैसे ना हो, तो दैट इज इम्पॉसिबल। आपके अंदर होंगे ही होंगे। तो स्टॉप लिविंग अ कॉम्पिटिटिव लाइफ। अब आप कहोगे बट हमें तो इसके अलावा और कुछ आता ही नहीं है, हम तो जब से पैदा हुए हैं तब से कंपटीशन में ही जिए हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उसको जीतना ही हमारे जिंदगी का मकसद है। ऑफिस में भी यही होता है। जब हम ऑफिस में चले जाते हैं एक टीम होती है, उनको आपस में भगाया जाता है, जैसे मुर्गों की लड़ाई होती है। एक्चुअल में तो मुर्गे ही हो किसी उसके लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और इससे ज्यादा क्या हो। वो लड़वाएंगे, जो जीतेगा उससे उसका बेनिफिट होगा, तालियां बजेंगी, बस खत्म। तो अगर इन मुर्गों की लड़ाई में आप हो, इस रेस में आप हो, और फिर आप मेरे से सवाल पूछ रहे हो कि ये कॉम्प्लेक्सेस मेरे अंदर कैसे नहीं होंगे, तो होंगे। जीत जाओगे तब भी होंगे, हार जाओगे तब भी होंगे। इस कंपैरिजन की लाइफ में सेटिस्फैक्शन है ही नहीं, सक्सेस एक्चुअल में है ही नहीं। इन अदर वर्ड्स कि उस मुर्गों की लड़ाई में अगर आप जीत भी गए, आप चाहे जीतने वाले मुर्गे हो चाहे हारने वाले मुर्गे हो, अगली रेस तैयार खड़ी है। ये मत समझना उस मुर्गे को ज्यादा देर रेस्ट मिलने वाला है, थोड़ी ही देर में उसको फिर एक रिंग में उतार दिया जाएगा, चलो फिर लड़ो। ध्यान से समझो मैं क्या कह रहा हूं। ये दुनिया बहुत ही कॉम्पिटिटिव है, फुल ऑफ जेलेसी है, फुल ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज है।
इसमें इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी है, ईगो भी है, एरोगेंस भी है। मतलब ये दुनिया बाहर से दिखाती कुछ है, अंदर से कुछ और है, निहायत ही करप्ट है। करप्शन वो मत समझना जो सिर्फ नेता करते हैं वो करप्शन होता है। अरे करप्शन हम लोगों की नस नस पे दौड़ रहा है।